हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक। नया सब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसको सोशल साइंस कहते हैं, जिसका सामाजिक विज्ञान नाम है हिंदी में। और आज इकोनॉमिक है जिसका हिंदी होता है अर्थशास्त्र या फिर अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। तो चलिए, चैप्टर का पहला नाम है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इकोनॉमिक के पहले चैप्टर का नाम है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला हो जाता है, इसे 2 भाग में तोड़ेंगे तो पहला अर्थ निकलेगा और दूसरा शास्त्र निकलेगा। ओके, तो अर्थ का जो अर्थ मतलब होता है वो होता है धन, यानी कि धन को कह सकते हैं रुपया। शास्त्र जिसे हम विज्ञान कहते हैं, शास्त्र का मतलब विज्ञान। परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। बिल्कुल भाग है सामाजिक विज्ञान का। क्या है? अर्थशास्त्र एक भाग है जिसमें क्या होता है कि वस्तु एवं सेवा के उत्पादन का अर्थ है कि कोई भी वस्तु कैसे बना कोई भी वस्तु है, उत्पादन का अर्थ होता है। दूसरा है वितरण का अर्थ 2 लगाया जाता है, एक होता है बांटना और एक होता है लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। तीसरा में है विनिमय का मतलब होता है बदलना, कोई भी वस्तु हो उसको बदलना। और अगला है उपभोग, कैसे खत्म किया जाता है। उपभोग का अर्थ कैसे खत्म किया जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वह सामाजिक विज्ञान का क्या एक भाग है जिसमें वस्तु एवं सेवा। वस्तु एवं सेवा कहने का अर्थ है इस दुनिया में 2 ही चीज बिकता है, या तो वस्तु बिकता है या तो सेवा बिकता है। यदि आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो वह एक वस्तु बिका। यदि आप किसी से सेवा मतलब यदि वही वकील है तो वकील से आप सेवा खरीद सकते हैं उससे रुपया देकर। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर से आप सेवा खरीद सकते हैं उससे रुपया देकर। तो 2 ही चीज बिकता है, या तो वस्तु बिकता है या तो सेवा बिकता है। तो ये दोनों बिकता है। उसके बाद उत्पादन, वितरण एवं विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें इसके कैसे वस्तु को बेचा जाता है, कैसे एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अर्थशास्त्र का परिभाषा। ओके, अगले जाने कि आखिर अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। क्योंकि जिसका गहन अध्ययन किया जाता है उसी को पिता माना जाता है। गहन अध्ययन, तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्योंकि इन्हें पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किए बहुत अधिक। ठीक, अगला है, अब यहाँ से चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास, जिसमें पहला चीज जाने के उपनिवेश क्या होता है। आखिर उपनिवेश क्या होता है? एक क्या है उपनिवेश? इकोनॉमिक में बहुत बार आता है। तो सबसे पहले जानते हैं उपनिवेश क्या है। परिभाषा के अनुसार जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि जब कोई शक्तिशाली देश है, यानी कि कोई मजबूत देश है, और यदि वह किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, किसी कमजोर देश है उस पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर जो देश होता है वो शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत पर कौन कब्जा किया था? इंग्लैंड कब्जा किया था। तो इंग्लैंड का क्या थे हम लोग? भारत उपनिवेश थे। भारत इंग्लैंड का क्या था? एक उपनिवेश था। मतलब जो कमजोर होगा वो शक्तिशाली का उपनिवेश कहलाएगा। ओके, तो उपनिवेश किसे कहेंगे? तो जिस पर जो देश अधिकार करेगा, और जो देश अधिकार करेगा उसका उपनिवेश कहलाएगा, जिस पर अधिकार करेगा। ठीक, जब कोई शक्तिशाली देश, कोई मजबूत देश किसी कमजोर देश पर कब्जा करता है तो जो कमजोर देश होता है वो शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। ओके, अगला कहता है कि पहले भारत को क्या कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब कई देशों ने आकर भारत को लूट लिया, अधिकार इस पर अपना शासन चलाने लगा, फिर उसके बाद इसे खोखला कर दिया। अब नहीं, पहले क्या कहा जाता था? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब नहीं। उस दूसरा में है कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का क्या था? गुलाम था। अंग्रेजी शासन का क्या था? गुलाम। अंग्रेजी शासन करने का अर्थ है जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड क्या किया था? भारत पर कब्जा किया था। तो कितना? 200 वर्षों तक, कम से कम 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। उसके बाद है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। यहाँ पर है कि फूट डालो और शासन करो। फूट कहने का अर्थ है, यहाँ पर फूट डालो और शासन करो। फूट कहने का अर्थ है कोई 2 व्यक्ति से बात हो रही है और उसमें कोई तीसरा व्यक्ति जाकर कुछ कह दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वो दोनों व्यक्ति के बीच लड़ाई करवा दे। मतलब इसमें क्या होता था? फूट डालो और शासन करो में अंग्रेज क्या जाते थे? 2 व्यक्ति के बीच
दो व्यक्ति के बीच क्या करता था कि उसका बात उससे कह देता था और उसका बात उससे कह देता था, जिसके कारण उस दोनों के बीच झगड़ा होने लगता था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि दो व्यक्ति के बीच लड़ाई करवा कर और वहां पर देखते रहो दोनों का तमाशा। तो यही था, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को क्या किया था, अपना दास बनाकर रखा था। अगला जो टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं का परिभाषा है कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति, आय का अर्थ होता है रुपया, जिनसे हमें रुपया की प्राप्ति होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जहां से हमें रुपया की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कृषि का कोई काम कर रहा है, कृषि से रुपया प्राप्त हो रहा है, तो उसका आर्थिक क्रिया क्या है, कृषि है, क्योंकि क्या है, उससे इसका रुपया प्राप्त हो रहा है। कोई पशुपालन कर रहा है तो पशुपालन से उसका रुपया प्राप्त हो रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी से उसका रुपया प्राप्त हो रहा है। कोई वकील का काम कर रहा है, वकील से उसका रुपया प्राप्त। तब जिस व्यक्ति का जिस चीज से रुपया प्राप्त हो रहा है उसी को आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।